हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने पार्ट 1 के आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है ताकि आपका भी 7+ बैंड स्कोर इजीली आ जाए। एंड इन फैक्ट इन दिस वीडियो में हम वो टॉपिक्स करने वाले हैं जो रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड जो रिसेंटली 2 टॉपिक्स न्यू ऐड हुए हैं, दोनों के सैंपल आंसर्स भी देखेंगे। प्लस इसमें सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये एक स्क्रीनशॉट आपके सामने, ये किसी स्टूडेंट का कमेंट आया है, शी इज वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड जो मैंने इनको कहा था तो इन्होंने बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर किया एंड इनका एग्जाम काफी अच्छा हुआ स्पीकिंग का। इनफैक्ट इनका मुझे कल कॉल भी आया था। तो अब बात करते हैं, आपने जो रीसेंट टॉपिक्स हैं 2 पार्ट 1 के, वो कौन से टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं एंड आपने फॉर 7+ बैंड इनको कैसे आंसर करना है बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी मैनर से। सो इफ यू आल्सो वांट टू स्कोर 7+ इन योर IELTS स्पीकिंग, डोंट miss this video. This is really very important video. So सबसे पहला आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सोशल मीडिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आने वाली वीडियोस में हम और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे विद 7+ बैंड सैंपल आंसर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, When did you start using social media? अब पार्ट 1 का आंसर है तो आपने ये नहीं है कि I started using social media when I was in 12th standard। एक लाइन में आंसर आपने नहीं बोलना अगर आपको 7+ बैंड चाहिए तो। और दूसरी बात, आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, किस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामर मैटर्स अ लॉट, इट इज 25% ऑफ योर मार्किंग क्राइटेरिया। सो मेक श्योर कि आपने ग्रामर जरूर ऑब्जर्व करनी है, किस टेंस में क्वेश्चन है तो उसी टेंस में आपने आंसर देना है। तो आपने इसका आंसर फ्रेम कैसे किया? So let's have a look. I started using social media around the age of 16। मैंने यहाँ पे यूज किया simple present tense। उसके बाद at that time platforms like Facebook were becoming popular and I used them mainly to stay in touch with friends। Obviously जब हमने पहली बार शुरू किया उस टाइम क्या कॉमन था, क्या चीज फेमस हो रही थी? फेसबुक। इस टाइम में क्या चल रहा है? ज्यादातर इंस्टाग्राम चल रहा है, स्नैपचैट चल रहा है। सो ओवर द इयर्स, कई साल हो चुके हैं, ओवर द इयर्स माय यूसेज हैज इवॉल्व्ड। इंटरनेट यूज करने का जो मेरा है तरीका, जो यूसेज है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है एंड नाउ आई यूज इट टू स्टे informed as well। मतलब टू गेट लेटेस्ट न्यूज की बजाय आप क्या बोल सकते हो, टू स्टे informed as well। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे मेथड आंसर का क्या यूज किया। मैंने पहले क्वेश्चन पास्ट में था तो मैंने पास्ट में आंसर बताया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्रेजेंट में भी बता दिया। मतलब मैंने पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच कंपैरिजन करके बताया कि पहले मैं क्या करती थी एंड अब मेरा इंटरनेट का यूसेज कैसे चेंज हो चुका है। तो अगर आपने 7+ बैंड स्कोर करने हैं देन वन थिंग टू नोटिस हियर इज variations in your sentences। Examiners will notice variations in your sentences, right? So this is how you can answer. Now move on to second question. Second question says, do you think you spend too much time on social media? This question is in present tense। तो इसको आप कैसे आंसर कर सकते हो? Yes, I do think। अब यहाँ पर क्या बात इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? Yes, I think I spend too much time on social media। No, जो हमें वर्ब क्वेश्चन में गिवन होता है हमने उसे यूज करना होता है in our answer। But कंडीशन हियर इज दैट ये जो डू डिड वाले क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ जो मैंने बोला कि आपने ऐड करना है, ये सिर्फ आपने यस या नो वाले आंसर्स में इनको ऐड करना होता है। यस आई डू, नो आई डू नॉट, ये 2 मेथड्स हैं। अगर आपने यस बोला आपने बोल दिया यस आई डू, अगर आपने नो में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? नो आई डू नॉट। एंड एक और इससे और बढ़िया मेथड आप क्या कर सकते हो? नो आई डोंट। Using contractions make your speaking more fluent and impressive। So if you want to score 7+, use contractions in your IELTS speaking। तो मैंने इसका आंसर क्या बनाया? मैंने भी इसका आंसर बनाया yes I do। I think I spend too much time on social media। It's easy to get caught up। तो यहाँ पर बजाय के idioms यूज करने के, मैंने पहले ही बोला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना आपने। It's easy to get caught up in scrolling। मतलब क्या है, हम ज्यादातर फंस जाते हैं जब हम स्क्रोलिंग करना शुरू करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या ढूंढने वाले थे, हम कहां पर पहुंच जाते हैं। सो इट्स इजी टू कॉट अप का मतलब क्या हो गया? फंस जाना, ट्रैप में फंस जाना। इट्स इजी टू कॉट अप इन स्क्रोलिंग में हम गुम हो जाते हैं। एंड समटाइम्स आई लूज
ट्रैक ऑफ टाइम, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता वाइल स्क्रॉलिंग द इंटरनेट। तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे यूज किया it is easy to get caught up, मतलब I have used phrasal verb here। तो यहाँ पे phrasal verbs important है, idiomatic language important है, not the idioms। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है मैम कैन वी यूज इडियम्स, एंड कईयों ने इतने इडियम्स को रट्टा मारा होता है ना, तो हर एक क्वेश्चन में इडियम लगा देते हैं, हर एक क्वेश्चन में। सो आईडीपी के रूल के अकॉर्डिंग इडियम्स नहीं यूज करने होते, आपने इडियोमैटिक लैंग्वेज जिनको हम फ्रेजल लैंग्वेज बोलते हैं वो यूज करनी होती है, लाइक आई हैव यूज्ड इन दिस सैंपल आंसर। इट्स इजी टू गेट कॉट अप इन स्क्रोलिंग, आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं फ्रेजल इडियोमैटिक लैंग्वेज। तो उसके बाद लिखा आई एम ट्राइंग टू कट बैक, अगेन आई एम ट्राइंग टू कट बैक, use of idiomatic language, phrasal language and focus more on productive activities। मैं अपना जो यूसेज ऑफ इंटरनेट है उसको मैं थोड़ा सा कम करने का सोच रही हूँ, कम करने का ट्राई कर रही हूँ। तो कम करना मतलब कट बैक, आप शुगर कम करने की कोशिश कर रहे हो, स्वीट्स कम करने की कोशिश कर रहे हो, आई एम ट्राइंग टू कट बैक ऑन माई स्वीट्स। इस तरीके से आप ये चीजें ऐसी हैं जो आप नोट कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब्स एंड जो भी सुटेबल टॉपिक्स हैं आप उनमें ऐड भी कर सकते हो और डिफरेंट टॉपिक्स में आप इनको यूज भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ 7 प्लस इवन 8 बैंड सैंपल आंसर्स लुक्स लाइक। वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत ज्यादा 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताने हैं जिसकी हेल्प से आपकी स्पीकिंग और ज्यादा एलिवेट हो जाएगी एंड आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन सेज डू योर फ्रेंड्स यूज सोशल मीडिया, अगेन द क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट टेंस। तो आपने इसका आंसर भी किस में बनाना है, आपने इसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है। तो यहां पर मैंने क्या बनाया, यस मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज सोशल मीडिया, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स यूज करते हैं सोशल मीडिया। वी स्टे कनेक्टेड थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, हम एक दूसरे से इंस्टाग्राम के थ्रू एंड व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट में रहते हैं, शेयरिंग अपडेट शेयर करते हैं एंड प्लान इवेंट्स, वी आल्सो प्लान इवेंट्स यूजिंग दीज सोशल मीडिया। तो आपने रियल लाइफ को लेकर आंसर्स बनाने होते हैं। ऑब्वियसली अगर अब नॉर्मली भी आप सोचो, जनरली भी आप सोचो, तो हम फ्रेंड से क्यों इंटरनेट सोशल मीडिया क्यों यूज करते हैं, व्हाट ऑब्वियस, हम क्या यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पर चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, कोई अपडेट शेयर कर सकते हैं, कोई इवेंट्स को प्लान कर सकते हैं। इट्स अ कन्वीनियंट वे टू कीप इन टच especially with those who live far away। It's the very easy way to stay in touch with the help of these social media applications and especially with those who are far away। तो देखो मैंने आंसर्स को किस तरीके से फ्रेम किया हुआ है। सो ट्राई फ्रेमिंग लाइक दिस एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो व्हाट डू पीपल ऑफन डू ऑन सोशल मीडिया, लोग सोशल मीडिया पर ऑफन क्या करते हैं। तो देखो मैंने क्या बनाया, ऑन सोशल मीडिया पीपल यूजुअली शेयर अपडेट्स, व्हाट ऑब्वियस, हम सोशल मीडिया पर अपडेट्स शेयर करते हैं, कोई लेटेस्ट न्यूज आ गई हम वो शेयर करते हैं, अपनी फोटोज को पोस्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं थ्रू कमेंट्स एंड लाइक्स, जो भी हम रील्स देखते हैं उनको कमेंट करते हैं, हम लाइक भी करते हैं। मेनी ऑल्सो फॉलो न्यूज एंड ट्रेंड्स, हम कई लोग हम में से न्यूज भी फॉलो करते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं हम उनको भी फॉलो करते हैं एंड यूज इट फॉर नेटवर्किंग एंड बिजनेस प्रमोशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आजकल यूज चल रहा है सोशल मीडिया का, दैट इज फॉर नेटवर्किंग एंड फॉर बिजनेस प्रमोशंस। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं टू पोस्ट अवर एड्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी यूज सोशल मीडिया। मतलब हमने सिर्फ जनरल लाइफ में से, रियल लाइफ में से हमने आइडियाज निकाले एंड हमने उसका आंसर बना दिया टू द पॉइंट। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो भी मैंने अभी आपको 4 सैंपल आंसर्स दिखाए, चारों में से कोई भी ना ही बहुत ज्यादा छोटे आंसर्स हैं और ना ही बहुत ज्यादा लेंदी आंसर्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड टू द पॉइंट आंसर्स, जिसके वजह से बाय विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सैंपल आंसर्स, यू कैन इजीली स्कोर इवन 8 इन योर स्पीकिंग सेक्शन। तो नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज टॉपिक मेमोरी। ये भी क्वेश्चंस जो टॉपिक है ये एग्जाम में पूछे गए हैं कई मेरे स्टूडेंट्स से, हम सब्सक्राइबर्स से भी, जिनके मुझे मैसेजेस भी आए, तो इसीलिए मैंने इनके भी 7 प्लस बैंड के सैंपल आंसर्स कैसे आप बढ़िया फ्रेम कर सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है,
Why do some people have better memory while others just don't? अब यहाँ पर अगेन टेंस है आपका प्रेजेंट, जो आपने कोशिश करनी है कि प्रेजेंट में ही आपने आंसर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया है some people naturally have a better memory due to genetics। वो ऑब्वियसली बात है क्योंकि मतलब जेनेटिक्स की वजह से ही बहुत बेटर मेमोरी होती है, while others may improve their थ्रू हेल्दी हैबिट्स लाइक प्रॉपर डाइट एंड स्लीप। कईयों की जेनेटिक्स की वजह से जो मेमोरी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, बेटर होती है, वाइल अदर्स क्या कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लेके, स्लीप लेके अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। सो टेक्निक्स लाइक रेपिटेशन और विजुअलाइजेशन ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ वेल पीपल रिमेंबर थिंग्स। दो चीजें हेल्प करती हैं, रेपिटेशन टेक्निक है एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक है। विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की अपने माइंड में आपने इमेज बना लेनी है, विजुअलाइज कर लेना है ताकि वो चीज आपको याद रहे, रिमेंबर रहे। तो देखो सिर्फ 2 लाइंस मैंने बनाई और मेरी लाइन सिंपल नहीं है, दीज आर वेरी गुड सेंटेंसेस। इस तरीके से आप अगर कोशिश करोगे आंसर्स फ्रेम करने की तो आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, व्हाई डू पीपल मोर पीपल रिलाई ऑन सेल फोन्स टू रिमेंबर थिंग्स। बहुत ही ज्यादा जनरल क्वेश्चन है, जनरल टॉपिक है। ज्यादातर जो लोग हैं सेल फोन्स के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हैं टू रिमेंबर थिंग्स। व्हाट ऑब्वियस ही बात है, पीपल रिलाई ऑन सेल फोन्स बिकॉज दे आर कन्वीनियंट फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन लाइक कॉन्टैक्ट्स एंड रिमाइंडर्स। व्हाट ऑब्वियस, हमें कितने सारे कॉन्टैक्ट्स आजकल हर एक के सेल फोन्स में है, तो अकेला अकेला नंबर याद करने की बजाय हम स्टोर कर सकते हैं एंड वी कैन स्टोर मतलब अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स इन आवर सेल फोन। We can also set reminders. So with busy lives, it's easier to use phones for memory tasks rather than trying to remember everything on our phone। मतलब आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है तो फोन की हेल्प से हम जो टास्क हैं वो याद रख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग। अपने आप के हिसाब से लर्न करने की बजाय हम इनको स्टोर कर सकते हैं, कन्वीनियंटली स्मार्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज किया कंपैरेटिव सेंटेंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने पहले ही बताया था, वेरिएशंस इन योर सेंटेंसेस, वेरिएशंस इन योर आंसर्स मैटर अ लॉट। So question number third question says, are you good at memorizing things? क्या आप चीजों को मेमोराइज करने में गुड हो या नहीं हो? तो मैंने यहाँ पे आंसर क्या बनाया, I'm fairly good at memorizing things, especially when I use techniques like repetition। जब मैं repetition technique use करती हूँ तो मैं चीजों को remember कर पाती हूँ कुछ हद तक। However, I sometimes struggle with details like names unless I make a conscious effort to remember them। कई बार मुझे आजकल जो names है काफी ज्यादा लोगों के complex names है, common names नहीं है, like हरप्रीत, जसप्रीत एंड अमन एंड गगन। तो आजकल names remember करने में थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट लगता है, कुछ रिलेटिविटी करके हम नेम्स को याद कर सकते हैं। तो मैंने ये अपने बिहाफ पर आंसर बनाया है। तो अगर आपको भी आंसर नहीं बनता या लेंथ आप नहीं क्रिएट कर पाते तो आप एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ऐड किया। अगेन मैंने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, हाउ एवर मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन मैंने ऐड कर दी। तो इस तरीके से मैंने वेरिएशंस लेके आने की मैंने यहाँ पे कोशिश करी है। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, हैव यू एवर फॉरगॉटन समथिंग इंपॉर्टेंट। क्या आप कभी इंपॉर्टेंट चीज को भूले हो? यस, I once forgot an important document for a meeting। मैं एक बार important document मीटिंग के लिए भूल गई थी। तो आपने सिर्फ जेन्युइन आंसर बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, ज्यादा घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं होती पार्ट 1 में। इट वॉज एम्बैरेसिंग बट इट टॉट मी अ डबल चेक एवरीथिंग बिफोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स। मैं भूल गई थी लेकिन वो मेरी एम्बैरेसिंग था, लेकिन मुझे ये सीख मिल गई, मुझे एक लेसन मिल गया कि किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए हमें अपनी सारी चीजों को क्रॉस चेक करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए बिफोर लिविंग फॉर एनीथिंग इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से अगर आप सारे आंसर्स देखो मेरे टू द पॉइंट थे, 9 ज्यादा लेंदी थे, 9 ज्यादा शॉर्ट थे, लेकिन टास्क सारा रेलेवेंट थे, सारे आंसर्स रेलेवेंट थे। जो पूछा गया था मैंने वही आंसर किया, मैंने कुछ कहानियां बना के फ्रेम नहीं किया। सबसे पहली बात अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आती है, कुछ टिप्स यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर क्या है, मैंने टास्क रेलेवेंट रखा, मैंने आउट ऑफ ट्रैक नहीं गई। सेकंड पॉइंट इसमें क्या था हमारा कि मैंने कोई भी ना जायज बिना बात के मैंने फ्रेज ऐड इसमें
कहीं किसी भी क्वेश्चन में मैंने फ्रेज कोई भी ऐड नहीं किया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट जो आंसर की स्टार्टिंग में फ्रेजेस जरूर ऐड करते हैं, तो बिना फ्रेजेस के आंसर बनाइए, जरूर 7+ बैंड आएंगे, आई अश्योर, आई गारंटी। थर्ड थिंग इज, मैंने किसी भी आंसर में कोई भी मैंने इडियम यूज नहीं किया। इडियम्स यूज नहीं करने हैं आपने, फ्रेजल लैंग्वेज यूज करनी है, idiomatic लैंग्वेज यूज करनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप हियर इज दैट ट्राई टू ऐड वेरिएशंस इन योर आंसर्स। अपने अपने आंसर्स में वेरिएशंस को ऐड करने की कोशिश करनी है। सो दिस इज हाउ आप अपने आंसर्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव बना सकते हो। पार्ट 1 स्पीकिंग। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, do share this video, like this video, subscribe my channel for more daily videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS preparation.